नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। मेरा कोटि कोटि प्रणाम और जय श्री श्याम। आपके अपने आध्यात्मिक मंच पीसफुल सफर पर आज का यह एपिसोड बेहद खास और फलदायी होने वाला है। अगर आपके जीवन में दुखों का अंधकार छाया हुआ है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या आप निराशा के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आज का यह एक वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे कलयुग के अवतारी शीश के दाने हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा की अपार महिमा के बारे में। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा का एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रही हूँ जिसे अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़े से बड़े संकट से मुक्ति तय है। इसलिए शांत मन से पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। खाटू श्याम बाबा की महिमा और प्राकट्य कथा। शुरुआत करते हैं बाबा श्याम के उस पावन कथा से जो हमें सिखाती है कि त्याग और भक्ति की शक्ति क्या होती है। खाटू वाले श्याम बाबा वास्तव में महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक हैं। बर्बरीक गदाधारी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और धर्मपरायण थे। उन्होंने देवी भगवती की कठिन तपस्या करके 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए थे जो पूरे ब्रह्मांड में अजय थे। उन 3 बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सुरक्षित चीजों को बचाता था और तीसरा बाण शत्रु का विनाश करके वापस बर्बरीक के तुणिन में लौट आता था। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। जब वे अपनी माता मौरवी के पास आशीर्वाद लेने गए तो उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा। माता ने कहा, पुत्र, यदि तुम युद्ध में भाग लो तो हमेशा उसी पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया, मैं हारे का सहारा बनूंगा। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में प्रवेश किया तो परिणाम भयानक होगा, क्योंकि बर्बरीक के पास हारे का सहारा देने का वचन था। कौरव हारते तो बर्बरीक कौरव की तरफ से लड़ते, फिर पांडव हारने लगते तो वे पांडवों की तरफ आ जाते। इस तरह तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता और धर्म की जीत असंभव हो जाती। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में आकर खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान मांगा। वीर बर्बरीक ने सहर्ष कहा, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन रूप दिखाया। बर्बरीक ने बिना एक पल भी गवाए हंसते हंसते अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बर्बरीक के इस अद्वितीय त्याग और परम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना ही नाम श्याम दे दिया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे द्वार पर आएगा तो उसके सारे दुख हर लोगे, तुम हारे का सहारा कहलाओगे। बर्बरीक की इच्छा थी कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखें। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके शीश को खाटू नगर राजस्थान की एक ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। कलयुग में वही शीश खाटू की पावन धरती पर प्रकट हुआ और आज वही स्थान लाखों करोड़ों भक्तों का परम धाम है। मनोकामना पूर्ति और संकट निवारण के लिए सिद्ध उपाय अब हम आप जानेंगे।
दर्शकों, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, घर में बीमारी दूर नहीं हो रही या कोई बहुत पुराना अटका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा, तो खाटू बाबा का यह अत्यंत प्रभावशाली और सरल उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी, विशेषकर कार्तिक या फाल्गुन एकादशी के दिन से शुरू करना है। उपाय में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? एक छोटा सा खाटू श्याम जी का निशान, शुद्ध चमेली या गुलाब का इत्र, एक साबुत पानी वाला नारियल, थोड़ा सा लाल कलावा। उपाय करने की सटीक विधि क्या है, अब हम वो भी जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में या पास के खाटू श्याम मंदिर में जाएं। बाबा श्याम की प्रतिमा या तस्वीर के चरणों में इत्र अर्पित करें। फिर उसी इत्र में से एक बूंद अपनी दोनों कलाइयों पर और गर्दन के पीछे लगाएं। अब जो निशान आप लाए हैं उस पर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें और उसे बाबा के मंदिर में अर्पित कर दें। इसके बाद नारियल पर 7 बार कलावा मोली लपेटें। नारियल को अपने सिर से 7 बार सीधा घुमाएं और बाबा के चरणों में रख दें। मंदिर में बैठकर पूरे 108 बार इस महामंत्र का जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः या फिर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप ये भी बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे इस उपाय का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। शास्त्रों में सुगंध को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप इत्र अर्पित करते हैं तो घर और मन से दरिद्रता तथा नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नारियल आपकी हर प्रकार की बलि और संकट को अपने भीतर सोख लेता है। जो भक्त एकादशी के दिन यह उपाय पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य का पल भर में अंत होने लगता है। जीवन बदलने वाले श्याम भक्ति के 3 मुख्य नियम हैं। उपाय के साथ साथ आपको अपने जीवन में 3 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सच्चा भाव और समर्पण। बाबा श्याम किसी धन दौलत के भूखे नहीं हैं, वे केवल आपके सच्चे आंसुओं और भाव के भूखे हैं। जब भी मंदिर जाएं या घर पर पूजा करें, अपने अहंकार को बाहर छोड़कर जाएं। अटूट विश्वास। जब दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं, तो घबराइए मत। बाबा से कहिए, प्रभु अब मैं हार गया हूँ, अब संभालना आपका काम है। जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तब चमत्कार होता है। एकादशी का नियम। हर महीने की दोनों एकादशी पर अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें। इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। हे खाटू वाले श्याम प्रभु, हे मौरवी नंदन, हे हारे के सारे, जो भी भक्त आज पीसफुल सफर के माध्यम से आपकी इस पावन कथा को सुन रहा है, उसके जीवन के सभी कष्टों, बीमारियों और आर्थिक तंगियों का नाश करें। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह एपिसोड आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएगा। अगर आपको बाबा श्याम की यह महिमा और उपाय पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय श्री श्याम जरूर लिखें और आप हमें यह भी बताएं कि आप हमारा यह वीडियो किस शहर, किस जगह से देख रहे हैं और अपना नाम अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और जरूरतमंदों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी दुखी मन को सहारा मिल सके। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान और उपायों के लिए आपके अपने चैनल पीसफुल सफर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पावन एपिसोड में। तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।